ओम शांति। आज की मुरली है 20/7/2025। प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। अव्यक्त मुरली है रिवाइज 25/2/2006 मधुबन। आज उत्सव के दिन मन के उमंग उत्साह द्वारा माया से मुक्त रहने का व्रत लो। मर्सीफुल बन, मास्टर मुक्ति दाता बनो। साथ साथ चलना है तो समान बनो। तो बाबा ने कहा, आज चारों ओर के अति स्नेही बच्चों की उमंग उत्साह भरी मीठी मीठी याद, प्यार और बधाइयाँ पहुँच रही। हर एक के मन में बाप दादा के जन्मदिन की उमंग भरी बधाइयाँ समाई हुई हैं। आप सभी भी विशेष आज बधाइयाँ देने आए हो, वह लेने आए हो। तो बाप दादा भी हर एक सिकिल्दे लाडले बच्चों को जन्मदिन की पद्मा पदम गुणा बधाइयाँ दे रहे हैं। आज के दिन की विशेषता है जो सारे कल्प में नहीं होगी। तो वो आज की विशेषता है बाप और बच्चों का जन्मदिन एक साथ। इसको कहा ही जाता विचित्र जयंती। सारे कल्प में चक्र लगाकर देखो, ऐसी जयंती कभी मनाई नहीं होगी कि बाप और बच्चे का एक साथ जन्मदिन। लेकिन आज बाप दादा बच्चों की जयंती मना रहे हैं और बच्चे बाप दादा की जयंती मना रहे हैं। तो शिव जयंती कहते हैं, लेकिन यह एक ऐसी जयंती है जो इस एक जयंती में बहुत सारी जयंती समाई हुई हैं। तो आप सभी को भी बहुत खुशी हो रही है ना कि हम बाप को मुबारक देने आए हैं और बाप हमको मुबारक देने आए हैं। क्योंकि बाप और बच्चों का इकट्ठा जन्मदिन होना है ना, ये भी अति प्यार की निशानी है। बाप बच्चों के सिवाय कुछ नहीं कर सकते और बच्चे बाप के सिवाय भी कुछ नहीं कर सकते। दोनों ही कंबाइंड हैं। विश्व कल्याण का कार्य इकट्ठा है ना, तो इकट्ठा कार्य को करना है। क्योंकि बाप और बच्चे विश्व कल्याण का कार्य इकट्ठा करने के निमित्त बने। अकेला बाप भी कर सकता है, बच्चे नहीं कर सकते हैं, साथ साथ हैं। और बाप का वायदा भी है कि साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। तो वायदा किया है ना, तो वायदा निभाएंगे ना। प्यार बाप से बच्चों को देखा है ना, बाप और बच्चों का प्यार हम सबने देखा है ना, देखकर अनुभव भी कर रहे हैं। इसलिए ही तो संगम युग का महत्व है, मिलन मनाना अर्थात यादगार। भिन्न भिन्न मेलों में भी मनाया हुआ है, लेकिन आपस में भी अब मना रहे हैं। तो बाप दादा को भक्तों के ऊपर स्नेह भी है, यही सोच रहे हैं और आप मना रहे हैं। बाप दादा को भक्तों के ऊपर इतना स्नेह है कि रहम भी आता है। कितना कुछ प्रयत्न करते हैं बेचारे भगवान को खुश करने के लिए, भगवान को राजी करने के लिए ढूंढते रहते हैं। और आपने ढूंढ लिया तो या बाप ने ढूंढा या आपने ढूंढा, किसने ढूंढा? आप तो फिर भी फेरी पहनते रहे, लेकिन बाप ने बच्चों को ढूंढ ही लिया। तो भल बच्चे किसी को भी कोने में खो गए। आज भी देखो, भारत के अनेक राज्यों से तो आए हो, लेकिन विदेश भी कम नहीं है। 100 देशों से आए हैं
और मेहनत क्या की? बाप का बनने में मेहनत क्या की? मेहनत की है, लेकिन हाथ उठाओ जिसने बाप को ढूंढने में मेहनत की है। तो भक्ति में किया, लेकिन अब बाप ने ढूंढ लिया। फिर बाबा ने कहा फिर मेहनत क्या की है? कि मेहनत है 1 सेकंड में सौदा किया। कितना मिनट लगा सौदा करने में? 1 सेकंड। एक शब्द में सौदा हो गया। एक शब्द क्या है? मेरा। बच्चों ने मेरा कहा, मेरा बाबा। बाप ने कहा मेरे बच्चे। तो हो गया ना सौदा। तो सस्ता सौदा है या मुश्किल वाला? सस्ता सौदा है। तो समझते हैं थोड़ा थोड़ा मुश्किल है, वो हाथ उठाओ। कभी कभी तो मुश्किल लगता है ना, या नहीं लगता है? सहज है, लेकिन कमजोरी मुश्किल अनुभव कराती हैं। तो बाप दादा देखते हैं, भक्त जो भी सच्चे भक्त हैं, स्वार्थी भक्त नहीं, सच्चे भक्त। तो आज के दिन बड़े प्यार से व्रत रखते हैं। आप सबने भी व्रत रख लिया है। वह थोड़े दिनों का व्रत रखते हैं, और आप सबने ऐसा व्रत रखा जो अभी ये व्रत 21 जन्म तक कायम रहता है। वह हर वर्ष मनाते हैं, व्रत रखते हैं। आप कल्प में एक बार व्रत लेते हो। 21 जन्म से मन से व्रत रखना पड़ता है ना तन से व्रत रखना पड़ता। बाबा ने कहा केवल वहाँ मन से ही व्रत रख लेते हैं। कौन सा व्रत है? वृत्ति पवित्र, दृष्टि पवित्र, कृति पवित्र दृष्टि का व्रत लिया है। जीवन ही पवित्र बन गई। तो बाप कहते पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत की नहीं, लेकिन जीवन में आहार, व्यवहार, संस्कार सब पवित्र। ऐसा व्रत लिया है। कान हिलाओ। लिया है पक्का है या थोड़ा थोड़ा कच्चा है? बाबा ने कहा आपने दृष्टि, वृत्ति, कृति, संस्कार इन सबका पवित्रता का व्रत लिया है। अगर लिया है तो बाबा ने कहा हाथ कान हिलाओ। अभी थोड़ा कच्चा है। अच्छा, एक महाभूत काम, उसका व्रत लिया है या 4 का भी लिया है? बाबा ने कहा काम का एक महाभूत है, उसका व्रत लिया है कि 4 का लिया? दृष्टि, वृत्ति, कृति, संसार सब कुछ अपने बदलने हैं। ब्रह्मचारी तो बने, लेकिन 4 जो पीछे हैं उसका भी व्रत लिया है। क्रोध का भी व्रत लिया है, वह छूट गया है। क्रोध करने की छुट्टी मिली है। दूसरा नंबर है, कोई हर्जा तो नहीं है ना? बाप कहते आपको क्रोध की छुट्टी मिली है क्या? जैसे महाभूत को महाभूत समझकर मन वाणी कर्म में व्रत पक्का लिया, ऐसे ही क्रोध का भी व्रत लिया। जो समझते हमने क्रोध का भी व्रत लिया, बाल बच्चे भी पीछे हैं, लोभ मोह अहंकार, लेकिन बाप दादा आज क्रोध का भी बाबा ने पूछ रहे हैं। तो इसमें क्रोध विकार का पूर्ण व्रत लिया। मनसा में भी क्रोध नहीं, दिल में भी क्रोध की फीलिंग नहीं, ऐसा है। आज शिव जयंती है ना, तो भक्त व्रत रखेंगे तो बाप दादा भी व्रत तो पूछेंगे ना। जो समझते हैं स्वप्न में भी क्रोध का अंश नहीं आ सकता, वह हाथ उठाओ, उनका फोटो निकालो, क्योंकि बाप दादा आपके हाथ उठाने से नहीं मानेगा। आपके साथियों से भी सर्टिफिकेट लेंगे, फिर प्राइज देंगे। अच्छी बात है
क्योंकि बाप दादा ने देखा कि क्रोध का अंश भी होता। ईर्ष्या, जेलसी, ये भी बाबा ने कहा क्रोध के बाल बच्चे हैं। लेकिन अच्छा है, हिम्मत जिन्होंने रखी है उनको बाप दादा अभी भी मुबारक दे रहे हैं। लेकिन सर्टिफिकेट के बाद फिर प्राइज भी देंगे, क्योंकि बाप दादा ने होमवर्क दिया है, उसकी रिजल्ट भी बाप दादा देख रहे हैं। आज बर्थडे मना रहे हो तो बर्थडे पर क्या किया जाता है? एक तो केक काटते हैं। अभी 2 मास हो गए, अभी 1 मास रहा। 1-2 मास में आपने व्यर्थ संकल्प का केक काटा तो वह केक तो बहुत सहज काट लेते हो। जो रेडीमेड केक आता है बन के, तो बाबा ने कहा लेकिन विकारों का केक काटा। दृष्टि वृत्ति में किसी के प्रति मेरी, बाबा ने कहा कोई बुरी दृष्टि तो नहीं, अंदर उसके प्रति मेरे अंदर हीन भावना तो नहीं, तो आज नहीं काटी है तो आज काटना है। किसी के प्रति भी संकल्प में भी मेरे प्रति, उसके प्रति मेरे अंदर घृणा भावना, ईर्ष्या भावना, द्वेष भावना नहीं है ना। लेकिन व्यर्थ थॉट्स का केक काटा, बुरे विचारों का, व्यर्थ विचारों के केक काटा, काटना तो पड़ेगा ही। बाबा ने कहा नहीं काटा है लेकिन काटना तो पड़ेगा, क्योंकि आप मेरे बच्चे बने हो, क्योंकि साथ चलना है ना। ये तो पक्का वादा है ना कि साथ हैं, साथ थे, साथ चलेंगे, या साथ चलना है तो समान तो बनना ही पड़ेगा। जब मैं भी व्यर्थ मुक्त हूँ तो आपको भी व्यर्थ मुक्त बनना है। अगर थोड़ा बहुत भी रह गया तो 2 मास तो पूरे हो गए। तो आज के दिन बर्थडे मनाने कहाँ कहाँ से आए हो? प्लेन में भी आए हो तो ट्रेन में भी आए हो, कारों में भी आए हो, तो बाप दादा को खुशी है कि भाग भाग करके आए हो। लेकिन बर्थडे पर पहले गिफ्ट भी देते हैं, तो हर एक मास रहा हुआ है ना। होली भी आने वाली है, होली में भी कुछ जलाया ही जाता है, तो थोड़ा बहुत तो व्यर्थ थॉट्स बीज है ना। अगर बीज रहा हुआ होगा तो कभी तन भी निकल जाएगा। तो बाबा ने कहा बीज की शाखा भी तो निकल आती है ना। तो बाबा ने कहा क्या करना है? आज के उत्सव के दिन मन के उमंग उत्साह से, मन का उमंग उत्साह मुक्का नहीं, मन के उमंग उत्साह से जो थोड़ा बहुत रह गया है, चाहे मनसा में, चाहे वाणी में, चाहे संबंध संपर्क में, क्या आज बाप दादा के बर्थडे पर बाप को ये गिफ्ट दे सकते हो? दे सकते हैं। मन के उमंग उत्साह से फायदा तो आपका ही है। बाप को तो देखना है, जो उमंग उत्साह से हिम्मत रखते करके ही दिखाएंगे, बेस्ट बन के ही दिखाएंगे। वह हाथ उठाओ, छोड़ना पड़ेगा, सोच लो। बाबा ने कहा जो व्यर्थ संकल्प, पुरानी बातें, पराई बातें हैं, उनको छोड़ना पड़ेगा। हाथ उठाओ, लेकिन सोच समझकर उठाना। बोल में भी नहीं, संबंध संपर्क में भी नहीं। बाबा ने कहा हिम्मत है, मधुबन वालों में भी है, फॉरेन में भी वालों में है हिम्मत, भारतवासियों में भी है, क्योंकि बाप दादा का प्यार है ना। तो बाप दादा समझते हैं सब इकट्ठे चलें, कोई रह नहीं जाए। जब वादा किया है साथ चलेंगे तो समान तो बनना ही पड़ेगा ना। प्यार है ना, मुश्किल तो नहीं है। बाबा ने कहा हाथ उठाओ। बाप दादा इस संगठन का
ब्राह्मण परिवार का बाप का मुखड़ा देखना चाहते हैं। सिर्फ दृढ़ संकल्प की हिम्मत करो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सहन शक्ति चाहिए, सामने की शक्ति चाहिए। बाबा ने कहा अगर सहन शक्ति है, समाने की शक्ति नहीं, तो बाबा ने कहा दोनों चाहिए, सहन शक्ति भी चाहिए तो समाने की भी शक्ति चाहिए। ये दो शक्तियाँ जिसमें सहन शक्ति है, समाने की शक्ति है, वह क्रोध मुक्त सहज हो सकता है। तो आप ब्राह्मण बच्चों को बाप दादा ने सर्व शक्तियाँ वरदान में दी हैं। टाइटल ही है मास्टर सर्वशक्तिमान। बस एक स्लोगन याद रखना, एक मास में बाबा ने कहा समान बनना ही है। तो एक स्लोगन याद है ना, वायदे का है, ना दुख देना है और ना दुख लेना है। ये स्लोगन हमेशा याद रखना है। कई ये भी चेक करते आज के दिन किसको दुख दिया तो नहीं, लेकिन बहुत नहीं देते, लेकिन ले लेते हैं, क्योंकि लेने में दूसरा देता है ना। तो आपको छुड़ा देते, लेकिन मैंने थोड़े ही कुछ छोड़ा है, मतलब मैंने अपना छोड़ दिया, लेकिन सामने वाला दे रहा तो उसको थोड़ी मैंने छोड़ा, उसको ले लेते हैं। दूसरे ने दिया तो आपने क्यों लिया? लेने वाले आप हो ना, देने वाले ने गलती की, वह बाप और ड्रामा जाने, उसका हिसाब किताब जाने, लेकिन आपने क्यों लिया? बाप दादा ने रिजल्ट में देखा कि देने में फिर भी सोचते हैं, लेकिन ले भी बहुत जल्दी लेते हैं, इसलिए समान नहीं बन सकेंगे। लेना नहीं है कितना भी कोई दे, नहीं तो फीलिंग की बीमारी बढ़ जाएगी। इसने ऐसे बोला, इसने ऐसे क्यों कहा, मैंने ऐसे नहीं कहा, इसने ऐसे क्यों बोला। तो बाबा ने कहा फीलिंग की बीमारी बढ़ जाएगी। अगर छोटी छोटी बातों में फीलिंग बढ़ती है तो व्यर्थ थॉट्स खत्म नहीं हो सकते। फिर बाप के साथ कैसे चलेंगे? बाप का प्यार है, बाप आपको छोड़ नहीं सकता, साथ लेके ही जाना है। मंजूर है? पसंद है तो हाथ उठाओ, पीछे पीछे तो नहीं आना ना। अगर साथ चलना है तो गिफ्ट देनी ही पड़ेगी। एक मास अब अभ्यास करो, ना दुख देना है और ना दुख लेना है। ये नहीं कहना मैंने नहीं दिया, उसने ले लिया, कुछ तो होता है। पर दर्शन नहीं करना है, पराना ऐसा फलानी ऐसी, उसने ऐसा नहीं, पराया दर्शन नहीं, अपना दर्शन करेंगे तो हमारे के अंदर चेंजिंग आएगी, बल बढ़ेगा। दूसरे का दर्शन करेंगे, जो मुझ में शक्ति है वो भी उसके बातें कर कर के मेरे अंदर की भी शक्ति चली जाएगी। इसलिए बाबा ने कहा स्वदर्शन चक्र है ना, हे अर्जुन मुझे बनना है। देखो बाप दादा ने रिपोर्ट में देखा, संतुष्टता की रिपोर्ट अभी मेजॉरिटी की नहीं है, इसलिए बाप दादा फिर एक मास के लिए अंडरलाइन कराते हैं। अगर एक मास अभ्यास कर लिया तो आदत पड़ जाएगी। आदत डालनी है, हल्का नहीं छोड़ना है। ये तो होता है, इतना तो चलेगा नहीं। अगर बाप दादा से प्यार है तो प्यार के पीछे क्या सिर्फ एक क्रोध विकार भी नहीं कुर्बान कर सकते और कहते मुझे किससे प्यार है? भगवान से प्यार है। कुर्बानी की निशानी है फरमान मानने वाला, जो कहा उसको तुरंत किया। व्यर्थ संकल्प अंतिम घड़ी में बहुत धोखा दे सकता है, क्योंकि चारों ओर अपने तरफ दुख का वायुमंडल, प्रकृति का वायुमंडल और आत्माओं का वायुमंडल आकर्षित करने वाला होगा। अगर व्यर्थ थॉट्स की आदत हुई होगी तो बाबा ने कहा व्यर्थ के संकल्पों में उलझ जाएंगे। तो बाप दादा का
आज विशेष ये हिम्मत का संकल्प है। चाहे विदेश में रहते चाहे भारत में रहते, तो बाप दादा के बच्चे हैं ना, तो चारों ओर के बच्चे हिम्मत और दृढ़ता रख सफल मूर्त बन विश्व में ये अनाउंस करें कि काम हम ये नहीं करेंगे तो कौन करेगा। क्रोध नहीं, हम परमात्मा के बच्चे हैं। दूसरों की शराब छुड़ाते, बीड़ी छुड़ाते, लेकिन बाप दादा आज हमारे बच्चों से क्रोध मुक्त, काम विकार मुक्त इन दो हिम्मत दिला के सहज स्टेज पर विश्व को सामने दिखाना चाहते हैं। पसंद है? दादियों को पसंद है? पहली लाइन वालों को पसंद है? मधुबन वालों को पसंद है? बाबा ने कहा ये गिफ्ट जो हम ले रहे हैं, क्रोध मुक्त, विकार मुक्त काम, तो बाबा ने कहा पसंद है। हम दूसरों की शराब छुड़ाते हैं, बीड़ी छुड़ाते हैं, तो क्या हम नहीं छोड़ सकते हैं? मधुबन वालों को भी पसंद है, फॉरेन वालों को भी पसंद है। ये जो पसंद चीज होती उसे करने में क्या बड़ी बात है। बाप दादा भी एक्स्ट्रा किरणें देंगे, एक्स्ट्रा बल देंगे। ऐसा नक्शा दिखाई दे कि ये दुआएं देने वाला है और दुआएं लेने वाला ब्राह्मण परिवार है, ना दुख देने वाला है ना दुख लेने वाला है, क्योंकि समय की पुकार ही है दुआएं देना और दुआएं लेना। बाप दादा के पास तो एडवांस पार्टी की भी दिल की मुबारक है। माया भी अभी थक गई है, सुना, वह भी चाहती कि हमें भी मुक्ति दे दो। मुक्ति देते हैं लेकिन बीच बीच में दोस्ती कर लेते हैं, क्योंकि 63 जन्मों की दोस्ती है ना। बाप दादा कहते, हे मास्टर मुक्ति दाता, अभी सबको मुक्ति दे दो, क्योंकि सारे विश्व को कुछ ना कुछ प्राप्ति की अंजलि देनी है ना। कितना काम करना है, क्योंकि समय कम है। आपका समय साथी है। सर्व आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति देना है। समय, बाबा ने कहा अभी समय भी है। दूसरे समय में अगर आप पुरुषार्थ भी करो तो समय नहीं है। बाबा ने कहा अभी समय है। अगर फिर तुम पुरुषार्थ भी करोगे लेकिन समय आपका नहीं होगा, इसलिए आप दे नहीं सकते। अब समय है, इसलिए बाप दादा कहते, क्या कहते बाबा, पहले स्व की मुक्ति दो, फिर विश्व की सर्व आत्माओं को मुक्ति देने की अंजलि दो। वह पुकार रहे हैं। आपको क्या दुखियों की पुकार की आवाज़ नहीं आती? भक्त आत्माएं, दुखी आत्माएं, अशांत आत्माएं, तड़पती आत्माएं, भटकती आत्माएं सब भगवान को पुकार रही, प्रभु दर्शन दो, प्रभु रहम करो, प्रभु दुखों से छुड़ाओ। बाबा ने कहा आपको आवाज़ नहीं आती है? अगर अपने में बिजी रहोगे तो आवाज़ कैसे सुनोगे? बार बार गीत गा रहे हो ना, दुखियों पर रहम करो प्रभु हमारे, अभी से दयालु, कृपालु, मर्सीफुल संस्कार बहुत काल से नहीं भरेंगे तो आपके जड़ चित्रों को मर्सीफुल, कृपा, रहम व दया का वाइब्रेशन कैसे भरेगा? तो डबल फॉरेनर्स समझते हैं। आप भी द्वापर में मर्सीफुल बनके अपने अनेक जड़ चित्रों द्वारा सबको मर्सी देंगे ना। तो आपके चित्र है ना, इंडिया वालों को भी, फॉरेन वाले भी समझते हमारे चित्र हैं। तो चित्र क्या देते हैं? चित्रों के पास जाके क्या मांगते हैं? मर्सी, मर्सी की धुन लगा देते हैं कि दया करो, रहम करो, दया करो, रहम करो, क्षमा दो। तो अभी संगम पर आप अपने रहम कलयुग के समय के जड़ चित्रों में वायुमंडल भरेंगे, तब आपके जड़ चित्रों द्वारा अनुभव करेंगे कि जैसे इनके पास आते हैं तो इनसे मुझे बहुत बल मिलता है।
भक्तों का तो कल्याण होगा ना, भक्त भी तो हैं आपकी वंशावली। अभी सभी ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर की संतान हो तो भक्त भी हो, चाहे दुखी हो लेकिन है तो आपकी वंशावली। तो आपको रहम नहीं आता है? आता है तो थोड़ा थोड़ा तो कहाँ बिजी हो जाते हो। अभी अपने पुरुषार्थ में समय ज़्यादा नहीं लगाओ। बाप कहते देना है दे दो, लेना है वो ले लो। छोटी छोटी बातें नहीं, मुक्ति दिन मनाओ। आज का दिन मुक्ति दिवस मनाओ। ठीक है? हाँ, पहली लाइन ठीक है, मधुबन वाले ठीक है। कोई भी अगर विकार है तो उसका क्या मनाओ? मुक्ति दिवस। आज मधुबन वाले बहुत प्यारे लग रहे हैं, क्योंकि मधुबन की फॉलो जल्दी करते हैं। हर बात में मधुबन फॉलो जल्दी करते हैं। मधुबन वाले मुक्ति दिवस मनाएंगे, सभी फॉलो भी करेंगे। आप मधुबन निवासी मास्टर मुक्ति दाता बन जाएंगे। सभी हाथ भी उठा रहे हैं। बहुत अच्छा अच्छा। बाप दादा सभी को, चाहे सम्मुख बैठे चाहे देश विदेश दूर बैठे, सुन रहे हैं, देख रहे हैं। सभी बच्चों को ड्रिल भी बाप दादा करा रहे हैं। सभी रेडी भी हो गए। जब संकल्प मर्ज कर दो तो अभी 1 सेकंड में अपने मन बुद्धि द्वारा अपने स्वीट होम में पहुंच जाओ। अभी परम धाम से अपने सूक्ष्म वतन में पहुंच जाओ। सभी बाबा ने कहा सूक्ष्म वतन से स्थूल साकार वतन में अपने राज्य स्वर्ग में पहुंच जाओ। बाबा ड्रिल करा रहे हैं। 1 सेकंड में मैं आत्मा शरीरी परम धाम में हूँ। फिर देखो 1 सेकंड में मैं आत्मा सतयुग में राजगद्दी पर राज्य कारोबार के अधिकारी आत्मा हूँ। अभी अभी अपने पुरुषोत्तम संगम युग में आ जाओ। इस समय हम प्रभु मिलन मना रहे हैं, ईश्वर मेरे साथ है। अभी मधुबन में आ जाओ, हम ब्राह्मण आत्मा मधुबन में प्रभु मिलन मना रहे हैं। ऐसे ही बार बार सुदर्शन चक्रधारी बन चक्कर लगाते रहो। अच्छा, चारों ओर के लवली और लकी बच्चों को सदा स्वराज्य द्वारा स्वपरिवर्तन करने वाले राजा बच्चों को दृढ़ संकल्प द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले सफलता के सितारों को सदा खुश रहने वाले खुश नसीब बच्चों को बाप दादा का आज का जन्मदिन, बाप और बच्चे के बर्थडे की बहुत बहुत मुबारक दुआएं और याद प्यार। ऐसे श्रेष्ठ बच्चों को आज बाबा नमस्ते करते। मुझ आत्मा की तरफ से ऐसे श्रेष्ठ बाप दादा को पदम पदम गुणा मुझ आत्मा की तरफ से ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज वरदान है, विश्व कल्याण की जिम्मेवारी समझ समय और शक्तियों में इकोनॉमी बनने वाले बाबा ने कहा मास्टर दाता भव, मास्टर रचता भव। विश्व की सर्व आत्माएं आप श्रेष्ठ आत्माओं का परिवार हैं। जितना बड़ा परिवार होता है उतना ही इकोनॉमी का ख्याल रखा जाता है, बचत का ख्याल भी रखा जाता है। तो सर्व आत्माओं को सामने रखते हुए स्वयं को बेहद के सेवार्थ निमित्त समझते हुए अपने समय और शक्तियों को कार्य में लगाओ। अपने प्रति ही कमाया खाया और गंवाया ऐसे अलबेले नहीं बनना है। सर्व खजानों की बजट बनाओ। मास्टर रचयिता भव के वरदान से स्मृति में रख समय और शक्ति का स्टॉक सेवा प्रति जमा करो। अच्छा स्लोगन है, महादानी वह है जिसके संकल्प और बोल द्वारा
सबको वरदानों की प्राप्ति हो। अव्यक्त इशारे हैं, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। आज बाप दादा ने कहा, आपकी जो सूक्ष्म शक्तियाँ मंत्री व महामंत्री हैं, माना मन और बुद्धि, उन्हें अपने ऑर्डर प्रमाण यदि अभी से राज दरबार ठीक होगा तो धर्मराज की दरबार में नहीं आएंगे। तो धर्मराज भी आपका स्वागत करता है ना, लेकिन यदि कंट्रोलिंग पावर नहीं होगी तो फाइनल रिजल्ट में फाइन भरने के लिए धर्मराजपुरी में जाना पड़ेगा। तो ये सजाएं फाइन है। रिफाइन बन जाओ तो फाइन भरना नहीं पड़ेगा। जब हम रिफाइन बन जाएंगे तो मुझ आत्मा को फाइन नहीं भरना पड़ेगा। इतना शुद्ध क्लियर बनो जो भगवान को भी धर्मराज को भी क्या करना पड़े, मुझ आत्मा का सम्मान मुझे अपने दरबार में क्या करें, लेने के लिए आए। ऐसी रिफाइन बुद्धि आत्मा बनना है। कोई भी, बाबा ने कहा, कैसा भी विकारीपन शुभ भावना शुभ कामना के सिवाय मेरे जीवन में किसी के प्रति परचिंतन प्रदर्शन की भावना ना हो, तब कहे जाएंगे ऐसी श्रेष्ठ आत्मा, पावरफुल आत्मा, सर्वशक्तिमान आत्मा की ये निशानी है। वही आत्माएं अपने साथ साथ अपने जड़ चित्रों द्वारा भी भक्त आत्माओं का कल्याण कर सकती हैं। अच्छा, ओम शांति।